नमस्ते, मैं हूँ ईरा त्रिवेदी और आपका स्वागत है ओम शांति ओम पर। चलिए हम शुरुआत करेंगे 2 मिनट के ध्यान के साथ। अगर आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। जब हम लोग सब साथ में ध्यान करते हैं तो हम अपनी खुद की, हमारे घर की और पूरी दुनिया की वाइब्रेशन को बढ़ाते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी, हाथ अपने घुटने पे चिन्ह मुद्रा में, थोड़े से चिन्ह को छाती की ओर। लंबी गहरी सांस अंदर और सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने पैर की उंगलियों में अपना ध्यान लाइए और हम एक बॉडी स्कैन की शुरुआत करेंगे। अपना ध्यान आप अपने एंकल्स पे, लेग्स पे, नीज पे, थाइस पे, पीठ पर, रीढ़ की हड्डी स्पाइन पर, फिर लोअर बैक, मिडिल बैक और अपर बैक पर। ध्यान आपके उंगलियों पर, पाम पर, रिस्ट पर, forearms पर, elbows, shoulders पर। अपना ध्यान अपने चिन पर, लिप्स पर, नोज पर, आईब्राउज पर और आईब्राउ सेंटर अपने आज्ञा चक्र पर। यहाँ आप थोड़े समय के लिए फोकस करें। आपको एक लाल सी लाइट दिख सकती है यहाँ पे, और वहाँ पे फोकस करिए और आप ये महसूस करिए कि जितनी भी आपके आसपास आपकी खुद की जो एनर्जी है वो स्कैटर हुई है, वो सब एक पॉइंट पे, वो जो बिंदु आपके आईब्राउज के बीच पे, वहाँ पे कलेक्ट हो रही है, वहाँ पे मिल रही है। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। अपने हाथ को जोड़ लें। हम ओम का उच्चारण करेंगे। चलिए अब हम शुरुआत करेंगे इस एपिसोड की। इस एपिसोड पे हम ये सीखेंगे कि हम बेली फैट को कैसे नष्ट करते हैं। हम सबको किसी ना किसी समय पे बेली फैट की प्रॉब्लम तो होती है। इसमें डाइट तो ज़रूरी है ही और मैं डाइट की टिप्स भी बताऊंगी आपको, परंतु जब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करेंगे तो हम अपनी बेली फैट को काफ़ी कम कर सकते हैं। और आज मैं आपको ऐसा कंप्लीट प्रोग्राम दूंगी, और अगर आप इस कंप्लीट प्रोग्राम को रोज करेंगे तो अपने बेली फैट को आप ज़रूर नष्ट कर सकते हैं इस सिंपल से एक्सरसाइजेज और आसनों के साथ। तो हम लोग सबसे पहले एक छोटा सा वार्म अप करेंगे बैठे हुए, फिर हम खड़े होकर एक वार्म अप करेंगे, क्योंकि बॉडी का वार्म अप करना ज़रूरी होता है। और अगर आपको लगता है कि आपको और ज़्यादा वार्म अप करने की ज़रूरत है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी शरीर थोड़ा सा ठंडा है, तो आप इन वार्म अप्स को लंबे समय के लिए करें। आप अपने हाथ घुटने पे ले आएं और थोड़ा सा आप
अपने शरीर को गोल घुमाएं। अपने आप पेट के मांसपेशियों और अपने आप पेट के मसल्स और ऑर्गन्स को सबको आप मसाज दे रहे हो। यहाँ पे सांस को अंदर, सांस को बाहर। अगर आप बहुत लंबे समय तक कुर्सी में बैठे हुए हैं तो ये बहुत ही अच्छा आपको लगेगा। और दूसरी ओर आप अगर इस प्रोग्राम को अभी देख रहे हैं तो कोशिश करिए इस एक्सरसाइज को। ये बहुत एक अच्छी एक्सरसाइज है जो आपके स्पाइन को, आपके स्टमक को, दोनों को अच्छा मसाज देता है। और फिर यहाँ पे आ जाएं, अपनी छाती को खोलें, छाती को बंद। थोड़ा सा यहाँ पे आपके स्टमक को स्ट्रेच मिलता है। और हम जो सीक्वेंस करने वाले हैं उससे हम अपने बेली फैट को 3-4 तरीके से नष्ट करेंगे, 3-4 डायरेक्शंस में नष्ट करेंगे। हम टोन भी करेंगे, स्ट्रेच भी करेंगे और अपने ऑर्गन्स के लिए भी ये सीक्वेंस बहुत लाभदायक है। चलिए, सबसे पहले हमारी प्रैक्टिस है कपालभाति। अब हम करेंगे कपालभाति का अभ्यास। ये एक योग की बहुत ही महत्वपूर्ण क्रिया है जो हम जिम में जो क्रंचेस करते हैं, आपने देखा होगा या किया होगा, ये उतने ही ज़्यादा इफेक्टिव हैं। पर क्रंचेस बहुत ज़्यादा मुश्किल हैं और ये काफ़ी इजी है। तो सबको अपनी ज़िंदगी में कपालभाति को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये आपके बेली फैट को तो नष्ट करेगा ही, पर ये आपके डाइजेशन को भी बढ़ाएगा। और अगर आप सुबह सुबह खाली पेट कपालभाति करेंगे तो वो सबसे ही बेस्ट है। तो कपालभाति को कैसे करते हैं सही तरीके में मैं आपको बताती हूँ। तो सबसे पहले आप आराम से कंफर्टेबल सीटेड पोस्चर में बैठ जाएं, अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी, और हम अपनी आप सीधी उंगली आपके नाक के नीचे, और उसमें आप जोर से आप ब्रीद आउट करें। तो आप इनहेल करें नॉर्मली और ब्रीद आउट करें। और अब इनहेलेशन जो एक स्ट्रॉन्ग ब्रेथ आउट के बाद होता है वो ऑटोमेटिक होता है। तो जैसे मेरा पेट को देखिए, मेरा पेट ऊपर नीचे कैसे जा रहा है। आप अपना हाथ पे अपने पेट पे डाल सकते हैं और देख सकते हैं कि मेरा हाथ कैसे हिल रहा है। तो आप ब्लो करिए इस उंगली पे, तो आप देखेंगे कि मेरे शरीर में कुछ नहीं हिल रहा है, बस मेरा पेट ऊपर नीचे जा रहा है। और आप ये देखेंगे कि जो हम ब्रीथ आउट तो करेंगे, पर जो ब्रेथ इन होती है, जो सांस अंदर जाती है, वो ऑटोमेटिक होती है। और आप ये सोचिए कि साइकिल का पंप कैसे होता है। जब हम साइकिल के पंप को स्क्वीज करते हैं तो हम हवा को बाहर फेंकते हैं, और जो हवा वापस आती है वो खुद वापस आती है ना। तो आप वही समझिए कि आपका पेट एक साइकिल के पंप जैसे ऊपर नीचे जा रहा है। ठीक है, एक और बात, उंगली को नाक के नीचे, और इसको आप अभ्यास करें। अगर आपको ठीक लग रहा हो तो आप हाथ को चिन्ह मुद्रा पे, घुटने पे, और यहाँ अभ्यास करेंगे। ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट, ब्रेथ इन, ब्रेथ आउट। और अब इनहेल करके शुरुआत। और अब एक्सहेल करके इनहेल और एक्सहेल। आप कपालभाति की शुरुआत 30 पंपिंग के साथ करें। इसको आप 3 बार करेंगे। तो ये हुआ आपका एक सेट, 30 पंपिंग्स 3 बार। और आप रोज अगर एक सेट से शुरू करेंगे, फिर आप उसके 2 सेट कर सकते हैं, फिर आपके 3 सेट भी कर सकते हैं। और फिर आप वो 30 से लेकर 50 करिए, 50 को 60 करिए, और धीरे धीरे आप कपालभाति का नंबर बढ़ा सकते हैं जैसे आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा एडवांस होती है। तो ये कितना सिंपल तरीका है पेट के फैट को नष्ट करने के लिए, कपालभाति। ये बैठे बैठे ही हो जाएगा और आपका डाइजेशन भी बढ़ेगा, और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन जैसा रोग है वो भी इससे ख़त्म हो सकता है।
अब हम करेंगे एक बहुत ही अच्छा आसन, पलंग आसन। इसको हम प्लैंक भी बोलते हैं। चलिए इसका अब अभ्यास करेंगे। मैं आपको 2-3 तरीके बताऊंगी इसके लिए। तो अपने हाथ पे आ जाएं और अपने हाथ आप अपने शोल्डर्स के नीचे, अपने पैर आप हिप विद अपार्ट। आपके लिए अगर ये मुश्किल है तो आप घुटने पे आ जाएं यहाँ पे, और यहाँ पे आप बस बने रहें और होल्ड करने की कोशिश। अपने पेट पे ध्यान, अपने कोर को एंगेज। या आप यहाँ पे भी आ जाएं, और अगर यहाँ पे हैं आपको ये अच्छा लग रहा है तो अपने स्टमक को स्क्वीज करिए, अपने बटक्स को स्क्वीज करिए यहाँ पे, और यहाँ पे होल्ड करिए और सांस लीजिए। और जितने लंबे समय के लिए आप यहाँ पे रख सकते हैं प्लैंक पे, आप रहें यहाँ पे। इसको आपको 3 बार रिपीट करना है। बस होल्ड कर रहे हैं यहाँ पे, अपने स्टमक को स्क्वीज, अपने बटक्स को स्क्वीज। अगर आपको ब्रेक लेना हो आप घुटने पे आ सकते हैं और वापस। आप कोशिश करिए कि 30 सेकंड तक इसको आप होल्ड करें। लंबी गहरी सांस अंदर और बाहर। आराम से नीचे आ जाएं। नीचे आप थोड़ा सा रेस्ट कर लें। यहाँ पे हम अपने कोर को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, अपने स्टमक के मसल्स को स्ट्रेंथन कर रहे हैं। आप ये पूरा सीक्वेंस जो मैं आपको दे रही हूँ, इसको आपको हर आसन 3 बार रिपीट करना है इस सीक्वेंस पे। अब हम लोग करेंगे नवासन का अभ्यास। मैं आपको यहाँ पे भी वेरिएशंस दूंगी। आप घुटने को ऊपर ले आएं और यहाँ पे पकड़े रहें ऐसे, और अपने स्टमक पे फोकस। अगर अपने पैर को छोड़ सकते हैं आप छोड़ें, और हाथ को आगे, और आप अपने बैलेंस करें अपने पेट पे। और जितने भी लंबे समय तक आप इसको होल्ड कर सकते हैं कोशिश करिए 30 सेकंड। अगर आपको ये आसान लग रहा है, अपने आप लेग्स को आराम से ऊपर करें और यहाँ पे आप होल्ड करें। लंबी गहरी सांस अंदर, घुटने सीधे, पैर सीधे। आराम से आप नीचे आके घुटने को छाती की ओर, लंबी गहरी सांस अंदर, और इसको फिर आप एक और बार रिपीट करेंगे। अपने आप पैर को ऊपर लाएंगे, स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2, और यहाँ पे आप जमे रहें और होल्ड करें, और फिर नीचे आ जाएं। यहाँ पे अपने घुटने को हग करिए और रिलैक्स करिए। अब हम तीसरा आसन का अभ्यास करेंगे। हम लोग अपने स्टमक को पूरा अच्छी तरीके से स्ट्रेच करेंगे। तो अपने घुटने पे ऊपर आ जाएं। हम लोग करेंगे ऊष्ट्र आसन, कैमल पोज। हमारे पूरे जितने भी एब्डोमिनल ऑर्गन्स हैं यहाँ पे स्ट्रेच होते हैं। आपके नीज हिप विथ अपार्ट, आपके हाथ लोअर बैक पर, और यहाँ आप 1-2 बार इसको डायनामिकली करिए। सांस अंदर, सांस बाहर, सांस अंदर, सांस बाहर। और अब हम लोग उष्ट्रासन करेंगे। यहाँ पे पूरे यहाँ पे अपने धीरे चेस्ट को नीचे ले आए, हेड को नीचे ले आए, और ये कोशिश करिए कि अपने आप पूरे पेट को स्ट्रेच कर रहे हैं, बैक को स्ट्रेच कर रहे हैं। ऊपर आ जाएं एक और बार। लंबी गहरी सांस अंदर, और बाहर। आखिरी बार, लंबी सांस अंदर और बाहर। इसको आप रिपीट कर सकते हैं, और आसन को आप होल्ड भी कर सकते हैं। नीचे आए, और थोड़ा सा गर्दन में अगर कोई भी टेंशन आए तो उसको आप थोड़ा सा हटा दें।
चलिए अब हम करेंगे एक साइड ट्विस्ट। साइड ट्विस्ट बहुत ज़रूरी होते हैं, जो लव हैंडल्स होते हैं, जो साइड में फैट कलेक्ट होता है उसको नष्ट करने के लिए। तो हम एक सिंपल सा साइड ट्विस्ट करेंगे जो सब कोई कर सकते हैं। तो आप आराम से सुखासन में बैठ जाएं, हाथ को साइड में, और यहाँ से आप अच्छे से आप ट्विस्ट करें और पूरे पेट को आप स्क्वीज़ करें। अब बिल्कुल मैक्सिमम साइड में चले जाएं और पूरे स्टमक को स्क्वीज़ यहाँ पे ज़ोर से, और सांस लें और वापस, और लेफ़्ट साइड। इसको आप एटलीस्ट 5 टाइम्स रिपीट करें साइड टू साइड, और होल्ड फॉर 5 सेकेंड्स, वापस और टू द राइट और स्क्वीज। वापस एंड स्क्वीज। फिर आप वापस आ जाएं और थोड़ा सा रिलैक्स करें। आप ये विजुलाइज करिए कि आपके स्टमक का डाइजेशन, स्टमक की स्ट्रेंथ, स्टमक की टोनिंग बहुत अच्छी तरीके से हो गई है। और आप ये ध्यान में रखें कि जब हम बेली का फैट ख़त्म करने की कोशिश करते हैं तो इसमें से थोड़े डिफरेंट टाइप्स की एक्सरसाइज आपको करनी पड़ती है। देखिए, हमने भी कपालभाति से शुरुआत कर दी, फिर हम प्लैंक पे आए, फलक आसना, फिर हम नव आसन पे आए जो थोड़े से स्ट्रेंथनिंग के लिए हैं, और फिर हम स्ट्रेचिंग के आसन पे आए क्योंकि हमको स्टमक, उसके मसल्स और उसके ऑर्गन्स, हर चीज़ को स्ट्रेच करना पड़ता है एक अच्छे इफेक्ट के लिए। तो इसी सीक्वेंस को आप अगर 3 बार रिपीट करेंगे तो आपको डेफिनेटली चेंजेस दिखाई देंगे। तो आप इसको करिए, और मेरी उम्मीद है ये कि जो ये आसन है आपके स्टमक के फैट को पूरा नष्ट कर देंगे। अब मैं आपको ऐसी 2 वेलनेस टिप्स दूंगी जो मैं खुद अपनी ज़िंदगी में रोज करती हूँ, और सच में ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। सबसे पहले मैं हर दिन गर्म पानी, नींबू और अदरक के साथ स्टार्ट करती हूँ। मैं उसको 20 मिनट के उबालती हूँ और मैं उसको लेती हूँ। और जब हम लोग ऐसे लेते हैं एम्प्टी स्टमक में तो हमारा डाइजेशन बहुत स्मूथ हो जाता है, और जितने भी एसिडिक एसिड्स बचे हुए स्टमक को वो सबको फ्लश आउट कर देता है, और ये टेस्टी भी होता है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। दूसरी चीज़, मैं एक 12 घंटे का व्रत रोज़ रखती हूँ, और ये बहुत ईजी है। अगर आपने अपना खाना अगर 8 बजे या 9 बजे भी रात को ख़त्म किया तो आप दूसरे दिन 8 या 9 बजे खा सकते हैं। तो ये मुश्किल थोड़ी ना है, आपको बस वो रात के समय के लिए नहीं खाना है। पर एक 12 घंटे का व्रत आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग देगा। ये मुश्किल भी नहीं है, और ये सब लोग कर सकते हैं, बच्चों से लेके अडल्ट्स तक। आप इसको कोशिश किए। मेडिकल साइंस ने प्रूव किया है कि ये 12 घंटे का व्रत एक बहुत अच्छा होता है, क्योंकि आपके स्टमक को, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को, आपके ऑर्गन्स को, सबको थोड़ा सा रेस्ट का ज़रूरत होता है। तो अगर हम 12 आवर्स के लिए नहीं खाएं तो वो दूसरे 12 आवर्स तो हम कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं, तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता रहता है, तो उसको भी रेस्ट करने की ज़रूरत होती है। ये फैट बर्निंग के लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हम फैट बर्न को ऑप्टिमल कर सकते हैं इस 12 घंटे में। तो आप डेफिनेटली ये 2 चीज़ों को ट्राई करिए, और फिर मुझको बताइए कि ये आपके लिए काम किया कि नहीं किया। थैंक यू। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए एपिसोड के साथ।